नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बुक्स प्ले में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर सुधीर दीक्षित द्वारा लिखी गई एक बेहतरीन किताब टाइम मैनेजमेंट की, जिसमें लेखक ने समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग करने के 30 सिद्धांत बताए हैं। थियोफ्रेस्टस कहते हैं कि जिन चीज़ों को मनुष्य खर्च कर सकता है उसमें समय सबसे मूल्यवान है। समय के विषय में मार्किस डे का कहना है कि यदि आप समय का मूल्य नहीं जानते हैं तो आपका जन्म शोहरत के लिए नहीं हुआ है। दोस्तों, हम सभी के पास एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं। किसी के पास भी इससे न ज़्यादा होता है न कम। हमारे जीवन की सफलता या असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने 24 घंटे का उपयोग किस प्रकार से करते हैं। इस पुस्तक में दिए गए समय के प्रबंधन के 30 सिद्धांत को सीखकर और अपने जीवन में अपनाकर हम अपने जीवन को सार्थक, सुखी, संपन्न और सफल बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं डॉक्टर सुधीर दीक्षित द्वारा लिखी किताब टाइम मैनेजमेंट के 30 सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत की समरी। टाइम मैनेजमेंट जैसी किताब लिखकर डॉक्टर दीक्षित ने आज के समय के हर वर्ग के मनुष्य को समय की कीमत बताने के लिए एक बहुत ही अच्छा उदाहरण पेश किया है। टाइम की बढ़ती कीमत और घटती महत्ता को देखते हुए ये जरूरी है कि सभी लोग अपने समय को अपने हिसाब से मैनेज कर सके, ताकि अपने जीवन को सार्थक, सुखी, संपन्न और सफल बना सके। डॉक्टर दीक्षित ने अपने 30 सिद्धांतों को बताने से पहले कुछ बुनियादी सवालों को भी उजागर किया है, जिसके कारण जानने के बाद आप अपने टाइम को मैनेज करने के प्रति अग्रसर हो सके। पहला बुनियादी सवाल। नैन्सी विलार्ड का कथन है, कई बार सवाल जवाब से ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। वहीं रूपर्ट मैडॉक कहते हैं कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। अब बड़े छोटे को नहीं हराएंगे, अब तो तेज धीमे को हराएंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल हमें समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है? समय पर काम न करने या होने पर हम झल्ला जाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। समय की कमी के चलते हम लगभग हर पल जल्दबाजी और हड़बड़ी में रहते हैं। इस चक्कर में हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, लोगों से हमारे संबंध खराब हो जाते हैं, हमारा मानसिक संतुलन गड़बड़ा जाता है और कई बार तो दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। समय की कमी हमारे जीवन का एक अप्रिय और अनिवार्य हिस्सा बन चुका है, जबकि हमने समय को बचाने के लिए कितने आधुनिक मशीनों, बिजली, मोटर, गाड़ी, इंटरनेट इत्यादि का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। बजाय इसके हमारे पूर्वज इसका इस्तेमाल नहीं करते थे और उनका सारा काम बड़े ही आसानी से और समय पर हो जाता था। हमारे पूर्वजों को कभी भी टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो फिर हमें क्यों पड़ रही है? लुईस ममफोर्ड कहते हैं कि आधुनिक औद्योगिक युग का सबसे प्रमुख मशीन भाप का इंजन नहीं बल्कि घड़ी है। दूसरा बुनियादी सवाल। एच जैक्सन ब्राउन का कहना है कि आपके पास कितना समय है? आप यह कैसे कह सकते हैं कि आपके पास पर्याप्त समय नहीं है? आपके पास एक दिन में उतने ही घंटे हैं जितने हेलन केलर, लुई पास्चर, माइकल एंजेलो, मदर टेरेसा, लियोनार्डो दा विंची, थॉमस जेफरसन और अल्बर्ट आइंस्टाइन के पास थे। विधाता ने सुंदरता किसी को ज़्यादा दी है तो किसी को कम दी है, किसी को बुद्धि ज़्यादा दी है तो किसी को कम दी है, किसी को दौलत ज़्यादा दी है तो किसी को कम दी है, लेकिन समय उसने सबको बराबर दिया है, एक दिन में 24 घंटे। समय ही एकमात्र ऐसी दौलत है जिसे आप बैंक में जमा नहीं कर सकते। समय का गुजरना आपके हाथ में नहीं होता, यह तो घड़ी की सुई के साथ लगातार आपके हाथ से फिसलता रहता है। आपके हाथ में तो बस इतना रहता है कि आप इस समय का उपयोग कैसा करते हैं। अगर सदुपयोग करेंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे, अगर दुरुपयोग करेंगे तो बुरे परिणाम मिलेंगे। डॉक्टर दीक्षित कहते हैं कि अगर मान लिया जाए कि भर्तृहरि के अनुसार मनुष्य के पास जन्म लेने से 100 साल का उम्र सीमा है, तो इसमें आधा जीवन सोने और बाकी बचा आधा बाल्यावस्था और वृद्धावस्था में चला जाता है और बाकी का बचा 25 वर्ष जीवन की पीड़ा और बीमारी में चला जाता है, तो बाकी का तो कुछ बचा ही नहीं। तो अगर हम अपना सब काम सही टाइम को मैनेज करते हुए नहीं करेंगे तो हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। इस बारे में सैमुअल स्माइल कहते हैं कि खोई दौलत मेहनत से दोबारा हासिल की जा सकती है, खोया ज्ञान अध्ययन से, खोया स्वास्थ्य चिकित्सा व संयम से, लेकिन खोया समय हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। तीसरा बुनियादी सवाल। आपका समय कितना कीमती है? कार्ल सैंडबर्ग के अनुसार
समय आपके जीवन का सिक्का है। यह आपके पास मौजूद इकलौता सिक्का है और सिर्फ आप ही यह तय कर सकते हैं कि इसे कैसे खर्च किया जाए। सतर्क रहें, वरना आपके बजाय दूसरे लोग इसे खर्च कर देंगे। कहा जाता है समय ही धन है, परंतु यह कहावत पूरी तरह सच नहीं है। सच तो यह है कि समय सिर्फ संभावित धन है। अगर आप अपने समय का सदुपयोग करते हैं तभी आप धन कमा सकते हैं। दूसरी ओर अगर आप अपने समय का दुरुपयोग करते हैं तो आप धन कमाने की संभावना को गंवा देते हैं। फ्रैंक ए क्लार्क कहते हैं कि आधुनिक मनुष्य उन चीज़ों को खरीदने लायक पैसा कमाने के पीछे पागल है जिसका आनंद वह व्यस्तता के कारण नहीं ले सकता है। और थियोफ्रस्टस इस विषय में कहते हैं कि जिन चीज़ों को मनुष्य खर्च कर सकता है उसमें समय सबसे मूल्यवान है। क्या आप ठीक ठीक जानते हैं कि आपका समय कितना कीमती है? डॉक्टर दीक्षित ने इस सवाल को समझाने के लिए एक उदाहरण को पेश किया है, जिसमें कोई मनुष्य 20,000 रुपये महीने की सैलरी पर 25 दिन 8 घंटे काम कर रहा है तो उसका प्रति घंटा 100 रुपये हुआ। अगर वो व्यक्ति हर रोज अपना 1 घंटा ही बर्बाद कर रहा है तो उसके 100 रुपये हर दिन नष्ट हो रहे हैं। इस हिसाब से साल के 36,000 रुपये उसने बर्बाद किए, जो उसे नहीं करना चाहिए। तो हमें अपने समय की कीमत को समझना होगा। डॉक्टर दीक्षित अपने इस 3 बुनियादी सवालों को पाठकों के समक्ष रखने के बाद इसके निवारण के अपने 30 सिद्धांतों को प्रस्तुत किया है, जो लोगों को उनके उपयोगी जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। डॉक्टर दीक्षित ने अपने प्रत्येक सिद्धांतों को बताने के लिए कोई छोटी मोटी घटना या उदाहरण का भी सहारा लिया है, जो पाठकों के मन में घर कर लेगा और उन्हें समझने में आसानी होगी। सबसे अच्छी बात इस किताब में ये भी है कि प्रत्येक सिद्धांत के बाद उस सिद्धांत से ताल्लुक रखते हुए किसी न किसी महापुरुषों के कथन को भी दर्शाई गई है, जो लोगों को बहुत प्रभावित करेगा। पहला सिद्धांत, समय की लॉगबुक रखें। कीप अ लॉगबुक ऑफ टाइम। सैमुअल लिवेंसन कहते हैं, घड़ी को ना देखते रहें, वही करें जो यह करती है, बस चलते रहें। दोस्तों, जिस तरह हम अपने पैसों का बजट बनाते हैं उसी तरह आप अपने समय का भी बजट बनाएं। और बजट बनाने के लिए आपको यह हिसाब लगाना होता है कि आपका पैसा कहाँ कहाँ पर खर्च हो रहा है। यही नीति आपको अपने समय के मामले में भी अपनानी है। दोस्तों, इसके लिए आप एक डायरी लीजिए और उसमें 1 सप्ताह तक का यह रिकॉर्ड रखें कि आप किस काम में कितना समय खर्च कर रहे हैं। समय की अपनी लॉगबुक में आप जितना बारीक हिसाब रखेंगे उतना ही आपको ज़्यादा फायदा होगा। समय के प्रबंधन की पहली आवश्यकता यही है कि आप यह जान लें कि आपका समय कहाँ और कितना खर्च हो रहा है। अपने लॉगबुक का विश्लेषण करके यह पता लगाएं कि कौन सा कार्य महत्वपूर्ण है और कौन सा कार्य महत्वहीन। कोई भी नई चीज़ करने के लिए आपको कोई न कोई पुरानी चीज़ को छोड़ना होगा। कुछ पाने के लिए आपको उसकी कीमत चुकानी होगी। इसलिए आप अपने समय का एक लॉगबुक बनाएं और उसका विश्लेषण करके यह पता लगाएं कि कौन सी निरर्थक गतिविधियों को आप छोड़ सकते हैं या कम कर सकते हैं और उस समय का उपयोग महत्वपूर्ण कार्यों को करने में लगा सकते हैं। 1 सप्ताह तक आपको अपने हर घंटे का संक्षिप्त विवरण लिखना है और इससे आपको यह पता चल जाएगा कि आपका समय किन गतिविधियों या कामों में लग रहा है। इंसान मूलतः आलसी होता है, इसीलिए आपके मन में भी इस अभ्यास से बचने का प्रलोभन जागृत हो सकता है। इस अभ्यास से बचने के लिए आप ऐसा सोच सकते हैं कि लॉगबुक रखने की क्या आवश्यकता है और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मेरा समय कहां पर जा रहा है। दोस्तों, आप लॉगबुक को वो महत्वपूर्ण बुनियाद समझें जिसकी नींव पर आपके समय प्रबंधन का महल खड़ा है। इसीलिए दोस्तों, आप खुद को अनुशासित करें और समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग करने के दूसरे सिद्धांत को जानने से पहले अपने समय की लॉगबुक जरूर रखें। दोस्तों, अब जानते हैं कि समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का दूसरा सिद्धांत क्या है। दूसरा सिद्धांत, आर्थिक लक्ष्य बनाएं। सेड हेल्मस्टेटर के अनुसार लक्ष्य से आपकी योजना को आकार मिलता है, योजना से आपके कार्य तय होते हैं, कार्यों से परिणाम हासिल होते हैं और परिणाम से आपको सफलता मिलती है और यह सब लक्ष्य से शुरू होता है। अगर आपके पास कोई लक्ष्य नहीं होगा तो आपकी सफलता संदिग्ध रहेगी। अगर आप यह नहीं जानते कि आप कहां पहुंचना चाहते हैं तो आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते। लक्ष्य जितना ज़्यादा स्पष्ट होगा आपके सफल होने की संभावना भी उतनी ही ज़्यादा होगी। आर्थिक लक्ष्य बनाकर
और समय समय पर उसमें हुई प्रगति को जांचकर आप सही दिशा में चल सकते हैं, क्योंकि सफलता पाने के लिए आपका सही दिशा में मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। आपके आर्थिक विश्लेषण से यह पता चलता है कि आपका मेहनत सही दिशा में हो रहा है या नहीं, क्योंकि इनपुट कभी भी महत्वपूर्ण नहीं होता, महत्वपूर्ण तो हमेशा आउटपुट होता है। तीसरा सिद्धांत, सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। डू मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क फर्स्ट। बाल्तेसर ग्रेशियन कहते हैं, मूर्ख व्यक्ति जो काम अंत में करता है, बुद्धिमान व्यक्ति उस काम को तत्काल कर देता है। दोनों एक ही काम करते हैं, फर्क सिर्फ समय का होता है। हमारे महत्वपूर्ण काम सिर्फ इसलिए पूरा नहीं हो पाते हैं क्योंकि हम महत्वहीन कामों में ही उलझे रहते हैं, और जीवन में सफलता महत्वहीन कामों से नहीं बल्कि महत्वपूर्ण कामों से मिलती है। इसलिए हमेशा महत्वपूर्ण कामों को पहले करना चाहिए। इसके लिए हमें अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट रखना चाहिए। जीवन में अधिकांश बड़े लक्ष्य हासिल नहीं हो पाने का कारण यही है कि हम छोटी छोटी चीज़ों को पहले करने में अपना समय बर्बाद कर लेते हैं। दोस्तों, ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। इस वीडियो के अगले पार्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप बाकी पार्ट्स को ज़रूर देखें। दोस्तों, आप देख रहे हैं डॉक्टर सुधीर दीक्षित द्वारा लिखी बुक टाइम मैनेजमेंट की समरी। यह समरी आपको कैसी लगी, कृपया हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह समरी अच्छा लगा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ अवश्य शेयर करें, और हमारे इस वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बुक्स प्ले को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।